विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर को दिए ज्ञापन देते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक हमारे ज्ञापन को पहुंचाया जाए। और JNI न्यूज़ मिर्ज़ापुर के साथ जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो। जगह जगह पर हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कराया जा रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। वहां पर 500 ऐसे हिंदू परिवार जो अपना घर छोड़ करके उनको अपने ही भारत देश के अंदर शरणार्थी के रूप में, उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, भारत माता की है। और यहाँ का पूरा संवैधानिक तंत्र वहाँ विफल हो गया है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह पश्चिमी बंगाल के हिंदू को ऐसी क्रूर शासिका जिसका सिंहासन ही रोहिंग्याओं बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर टिका हुआ है, उसके सहारे न छोड़कर वह राष्ट्रपति शासन लागू करें, संपूर्ण व्यवस्था केंद्र सरकार अपने हाथ में ले और बांग्लादेश का जो घुसपैठ हो रहा है उसको रोकने के लिए बाड़ लगाई जाए बांग्लादेश की सीमा पर। इसको लेकर संपूर्ण देश में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज 19 तारीख को संपूर्ण देश में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। यह शुरुआत है। बंगाल के हिंदू के साथ संपूर्ण देश का हिंदू खड़ा हो, यह अभियान हमारा निरंतर आगे चलेगा। सर, साहबानों की बात की आपने, जाने वाला क्या बंगाल में कूच करेगा विश्व हिंदू परिषद आने वाले समय में अगर स्थिति खराब होती है? हमें इस देश के तंत्र पर भरोसा है, इस देश के सरकार पर भरोसा है, इस देश के संवैधानिक तंत्र पर भरोसा है। इसलिए आज इस लोकतांत्रिक देश में जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। हमको नहीं लगता कि अभी इस तरह की कोई आवश्यकता है। केंद्र सरकार वहाँ की संपूर्ण व्यवस्था को संभाल ले, लेकिन हम इस काम में जरूर लगेंगे कि भारत में कहीं भी हिंदू पर कोई अत्याचार हो तो संपूर्ण देश का हिंदू उसके लिए खड़ा हो। सर, साहबानों की में आपने बात कही, क्या बात है? शाहबानो नाम की एक 70 साल की बुढ़िया इंदौर की, उसके पति ने जो एक बहुत बड़े वकील थे उसको तलाक दिया। उसने गुजारा भत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था। राजीव गांधी जी का उस समय राज्य था। सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी की धारा 125 के अंतर्गत उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। संपूर्ण देश में पर्सनल लॉ बचाने के नाम पर मुसलमानों ने इसी तरह के हिंसक प्रदर्शन किए। दिल्ली की सड़कों पर मुसलमान लाखों की संख्या में आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गाली दी, मंत्रिमंडल को गाली दी, सबको गालियां दी और उससे डरकर उस समय के प्रधानमंत्री ने कानून बनाकर और उस फैसले को पलट देने का काम किया। यही खून मुसलमानों के मुंह में लग गया है। उनको लगता है कि इसी तरह का अनर्गल काम हम करेंगे तो यह वक्त का कानून भी वापस हो जाएगा। इस पूरे ये जो हो रहा है इसके जड़ में कांग्रेस की वह नीति है जो हर बात पर मुसलमानों को खुश करने के लिए लगी रहती है, उसी का यह कुपरिणाम। सर, एक बात और आपने कहा, ठुड्डी और गर्दन पर दबोचने की बात कही है। जी हाँ, हमारे यहाँ जब बच्चे बहुत जिद करते हैं तो पहले उन्हें ठुड्डी पर हाथ रख के समझाया जाती है
तो गर्दन पर हाथ रख के समझाया जाता है। देश के संविधान को चुनौती देने वाले, देश के संप्रभुता को चुनौती देने वाले जितने लोग हैं उनको गर्दन पर हाथ रख के ही समझाने की आवश्यकता है। यही आज का युग धर्म। यह किसके लिए इशारा है, किसकी तरफ इशारा है आपका? कौन ऐसा कर रहा है? अब इससे पूरी बात मैं क्या कह सकता हूँ? सर अपना परिचय बताओ। अम्बरीश मेरा नाम। ठीक है।